नाजरीन, हर बाखबर शहरी को खबर है कि TLP से किया जाने वाला मुआहदा मौजूदा हुकूमत के जिम्मेदार ओहदेदारान ने किया, मगर मुआहदे पर अमल दरामद से गुरेजा रही। और फिर सितम बालाए सितम ये कि 20 अप्रैल के धरने से पहले ही TLP के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत का ये कदम जलती पर तेल डालने के मुतरादिफ था और फिर वही हुआ जो होता है। तहरीक से वाबस्ता हजारों अफराद ने लाहौर में धरना दिया, जिसकी बाज़गश्त आलमी सतह पर सुनी गई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हुआ, जिसने हुकूमत वक्त के कान खड़े कर दिए और फिर मरकजी धरने को ख़त्म करने के लिए जो तूफ़ान बदतमीज़ी बपा किया गया, पाकिस्तान की पूरी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। नाजरीन, कानून नाफिज करने वाले इदारों का मौक़िफ़ है कि TLP ने पुलिस के अफसरान को अगवा किया और पुलिस पर पेट्रोल बम गिराए, मगर तहकीक ने इन इल्ज़ामात को यकसर गलत साबित कर दिया है, क्योंकि हुकूमती इदारे इस इल्ज़ाम का कभी सबूत पेश करने से ताहाल कासिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के हर बाशऊर शहरी ने ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हुकूमती इक़दामात की खुलकर मुखालफत की है। मुखालफत होनी भी चाहिए थी, क्योंकि नामूस रिसालत का मसला इंतहाई हसास नौइयत का मसला है, जिस पर कोई भी मुसलमान अपने जज्बात का इजहार किए बगैर नहीं रह सकता। ये वो मामला है जिस पर लोग गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, किसी मसलहत को खातिर में नहीं लाते, ज़ाती मफादात को पसे पुश्त डाल देते हैं, जान हथेली पे रख लेते हैं, लहू के नजराने पेश करने से भी दरेग नहीं करते और खून के रिश्तों की भी परवाह नहीं करते। अजीज सुनने वालों, ये मुल्क मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार गुलामों का मुल्क है। यहाँ लिबरलिज्म और फाशिज्म की हरगिज गुंजाइश नहीं। हम तस्लीम करते हैं कि दुनिया के किसी भी मुल्क में आवाम को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं और ना ही ऐसी इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन जब नामूस रिसालत पर पहरा देने वालों के जज्बात को कुचला जा रहा हो और तौहीन रिसालत करने वाले सरेआम दंदनाते नजर आएं, तो फिर दीवानों को पाबंदे सलासल रखा जाना भी मुमकिन नहीं रहता। नाजरीन, हम पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं, क्योंकि वो भी बहरहाल इसी कौम के अफराद हैं, लेकिन हम ये तस्लीम करने से कासिर हैं कि ऐसा TLP के कारकुनान ने किया। मुमकिन है अफरा तफरी के माहौल का फ़ायदा उठाते हुए किसी शरपसंद गैर मुल्की गिरोह ने सूरत हाल को मज़ीद कशीदा करने के लिए पूरी मनसूबाबंदी से ऐसे इक़दामात किए हों। अजीज़ सुनने वालों, कुछ भी हो, पूरी कौम मज़कूरा सूरत हाल के हवाले से दुखी है। जानी नुकसान पुलिस का हुआ या तहरीक के कारकुनान का, बहसियत कौम हम सब इससे मुतासिर हुए। कोई भी मुहिब्बे वतन शहरी इस कशीदगी पर तड़पे बगैर नहीं रह सका। ताज़ा तरीन मामलात ये हैं कि हुकूमत और TLP के माबैन मुज़ाकरात के नतीजे में तमाम धरने उठा लिए गए और तहरीक के बहुत से अफराद की रिहाई का अमल भी मुमकिन हुआ, मगर ताहाल तहरीक के कायद साद रिजवी की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। न जाने ऐसा क्यों है, मगर हमारी बसीरत ये कहती है कि हुकूमत इस तहरीक को हिकमत अमली के तहत मुकम्मल तौर पर कुचलने का फैसला कर चुकी है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान का हर मुसलमान शहरी नामूस रिसालत के मसले पर अपने जज्बात का इजहार किए बगैर नहीं रह सकता। वो हुकूमत में है या अपोजिशन में, आम शहरी है या ख़ास, गरीब है या अमीर, सभी नबी पाक की नामूस के मामले को जज्बाती नज़र से देखते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि कोई ऐसा मुश्तरका मंसूबा तरतीब दिया जाए कि दुनिया में कभी किसी दज्जाली सोच के हामिल फ़र्द को सुल्तान मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताही का ख्याल भी ना आए। आलमी अदालत में इस मसले को उठाया जाना बेहद ज़रूरी हो चुका है। हमें यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात की खराबी का बहुत अंदेशा रहता है। काश मुस्लिम यूनियन का क़याम अमल में आए, हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा बने और हम मगरिब के हमा पहलू तसल्लुत से आज़ाद हो सकें। मायार को तरसे हुए मायार पे लानत, बातिल के तराशे हुए अफकार पे लानत, जज्बात से आरी है जो उस यार पे लानत, इस्लाम के हर गासिब व गद्दार पे लानत, मंजिल की तलब जिसको नहीं उस पे तबर्रा, रस्ते में भटकते हुए सालार पे लानत, जालिम के हर एक जुल्म पे ऐसे ही मलामत जैसे हो किसी फाहिशा बदकार पे लानत, नामूस नबी के लिए कुछ भी न करे जो,
ناموس نبی کے لیے کچھ بھی نہ کرے جو، ہر ایسے مسلمان کے کردار پہ لعنت، نادم بھی نہیں اپنے گناہوں پہ جو ہوتا، فاروق کی کرو ایسے گنہگار پہ لعنت، فاروق کی وفادار نہیں جو بھی نبی کا، فاروق کی وفادار نہیں جو بھی نبی کا، اس نار جہنم کے خریدار پہ لعنت، اس نار جہنم کے خریدار پہ لعنت۔